किसी समय नगर के पास बरगद का एक विशाल पेड़ था, जिस पर कौवा और कौवी का जोड़ा रहता था। दोनों दिन भर भोजन की तलाश में बाहर रहते और शाम होते ही घोंसले में लौट आते। एक समय एक काला सांप भटकता हुआ उस बरगद के पेड़ के पास आ गया। जब उसने पेड़ के तने में एक खोल देखा तो उसने सोचा, चलो मैं भी यहीं रह लेता हूँ। कौवा कौवी को इस बात का नहीं पता था। वो पहले की तरह अपनी मस्त लाइफ जीते रहे। समय आने पर कौवी ने अंडे दिए। कौवा कौवी दोनों बहुत खुश थे। वो इंतजार कर रहे थे कि कब अंडे से उनके छोटे छोटे प्यारे बच्चे बाहर निकलेंगे। एक दिन जब दोनों कौवा कौवी भोजन की तलाश में बाहर निकले तो सांप ने इधर उधर देखा। वो मौका पाकर अपने खोल से बाहर निकला और कौवा कौवी के अंडों को खा गया और वापस अपने खोल में आके सो गया। कौवा कौवी ने लौटने के बाद जब अंडों को घोंसले में नहीं देखा तो दोनों बहुत दुखी हुए। उसके बाद जब भी कौवी अंडे देती, सांप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाता और बेचारे कौवा कौवी रोते रह जाते। मौसम आने पर कौवी ने फिर से अंडे दिए, लेकिन इस बार दोनों बहुत सतर्क थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर उनके अंडे कौन खा रहा है। अगले दिन रोज की तरह कौवा कौवी घोंसले से बाहर निकले, लेकिन इस बार वो दूर नहीं गए। पेड़ के पास ही दूसरे पेड़ पर छुपकर अपने घोंसले की निगरानी करने लगे। जब सांप ने देखा कि कौवा कौवी बाहर चले गए, वो अपने खोल से निकला और घोंसले में जाकर अंडों को खा गया। जब कौवा कौवी ने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते देखा तो दोनों रोने लगे, लेकिन वो चाहकर भी सांप का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उन्हें पता था कि सांप बहुत बहादुर है और वो दोनों उसका मुकाबला नहीं कर सकते। कौवे कौवे से बोली, अब हमें इस पेड़ को छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए, नहीं तो ये सांप इसी तरह हमारे बच्चों को खाता रहेगा। दुखी मन से कौवा और कौवी उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। पास ही उनका दोस्त गीदड़ भी रहता था। कौवे ने सोचा कि जाने से पहले अपने दोस्त गीदड़ से एक बार मिल लूं। जब गीदड़ को सारी बात पता चली तो उसने कौवा कौवी से कहा, अरे परेशानियां तो सबके साथ आती हैं, लेकिन परेशानी से डर कर अपने घर को छोड़ना कोई अक्लमंदी नहीं है। इस पर कौवा बोला, मित्र हम क्या कर सकते हैं, उस दुष्ट सांप का हम चाहकर भी मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे पास इस घर को छोड़कर जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। हर समय हम अपनी आंखों के सामने बच्चों को मरता नहीं देख सकते। कौवे की बात सुनकर गीदड़ ने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अरे जहाँ शक्ति काम नहीं आती वहाँ हमें बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा कहकर उसने सांप को मारने की एक अच्छी सी योजना कौवा कौवी को बताई। अगले दिन कौवा कौवी नगर के पास एक सरोवर था, उसके पास पहुँचे, जहाँ पर रोज राजकुमारी अपनी सखियों के साथ स्नान करने के लिए आती थी। उस दिन भी राजकुमारी ने अपने वस्त्र, अपने आभूषण सरोवर के पास उतार कर रख दिए। थोड़ी दूर पर ही सैनिक खड़े थे। कौवे ने राजकुमारी का हीरो का हार अपनी चोंच में दबाया और कांव कांव करता हुआ राजकुमारी को सैनिकों को दिखाते हुए उड़ा। कौवे को अपना हार ले जाते देख राजकुमारी चिल्लाने लगी। सैनिक कौवे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे। कौवे के पीछे पीछे वो भी बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। कौवा यही तो चाहता था। राजकुमारी का हार कौवे ने पेड़ के उसी खोल में गिरा दिया जहाँ सांप रहता था। जब सैनिकों ने ये देखा तो हार निकालने के लिए पेड़ की खोल के पास पहुंचे। हार निकालने के लिए उन्होंने खोल में डंडा डाला। उस समय सांप खोल में आराम कर रहा था। डंडे की चोट से सांप की नींद खुली। उसने अपने फन को फैलाया और खोल से बाहर निकला। सांप को देखकर सैनिक एकदम पीछे हट गए, लेकिन उन्होंने जल्दी से अपनी तलवार, अपने भाले, अपने डंडे निकाले और सांप को मारने लगे। सांप के मरने के बाद सैनिकों ने उस हार को निकाला और वहां से चले गए। सांप के मरने के बाद अब कौवा कौवी बहुत खुश थे, क्योंकि वो घोंसले में आराम से रह सकते थे। अब उन्हें किसी बात का कोई डर न था। उसके बाद कौवे ने जब अंडे दिए तो वो बिल्कुल सुरक्षित थे। इस तरह बुद्धि का प्रयोग कर कौवा कौवे ने सांप से अपने बच्चों की रक्षा की और खुशी खुशी रहने लगे।
इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जहाँ शक्ति काम नहीं आती वहाँ हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि से बड़ा काम किया जा सकता है और किसी भी संकट से निपटा जा सकता है।